भगवान शिव वंदे भवानी शंकर। भगवान शिव विश्वास और माँ भवानी श्रद्धा की स्वरूप है। अब जब कथा सुनकर के घर जाने लगे तो कथा सुनकर के क्या होता है, लोग कथा श्रवण करने जाते हैं, कथा के बाद घर गृहस्थी याद आती है। जैसे हमारे सैन साहब कह रहे हैं चलो घर कथा में क्या रखा है, ऐसे ही लोग कथा श्रवण करने तो आते हैं, बिछाने साथ लाते हैं। कथा को सुना और वहीं जड़ाया कथा को और लंबे पड़े, कथा कहीं साथ ना चली जाए। लेकिन भगवान शिव ने कथा सुनी, कथा सुन करके और मनोरथ जाहिर किया कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। और जैसे ही जा रहे थे बोले भगवान का मुझे दर्शन हो जाए कथा के उपरांत, तो भगवान राम ने अवतार ले लिया था। गुप्त रूप अवतरयो प्रभु गयो जान सब कोई। भगवान राम का अवतार हो चला था। मातेश्वरी जानकी जी का रावण ने अपहरण कर लिया था। पिता के वचनों को मान करके वो वन में आए और रावण ने मातेश्वरी का अपहरण कर लिया और राम लक्ष्मण वहां से जा रहे थे। भगवान शिव ने देखा और देख करके दूर से कुसुमय जानन की चिन्हारी, अच्छा समय ना जान करके दूर से ही प्रणाम किया भगवान भोलेनाथ ने। राम जी के लिए प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, और जाने लगे। लेकिन जब स्वामी सेवक सामने हैं तो मिलना चाहिए ना पास में से। तो यहां शंका आती है, शंका का समाधान है कि इसलिए नहीं मिले, किसी से जाकर के मिलेंगे तो कुशल समाचार की बातें होंगी। अब किसी की चोरी हो जाए और हम जाकर पीठ ठोकर कहें क्यों भाई कैसे हो, वो कहेगा 2 दिन बाद पूछ लेता, आए तो मेरी चोरी हुई है। तो मातेश्वरी जानकी का अपहरण हुआ था, इसलिए भगवान शिव ने दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। अब जब प्रणाम किया सती जी को बड़ा बुरा लगा। सती जी ने कहा मन में कि ये एक राजा के राजकुमार को प्रणाम करते हैं। भगवान शिव ने कहा कि ये राजकुमार नहीं मेरे आराध्य देव हैं, नहीं मानते हो तो जाकर के परीक्षण कर लो। तो किन जाओ परीक्षा ले, नहीं मानती हो तो परीक्षण करो। सती जी गई, परीक्षा भी की, परंतु वहां मां सीता जी का रूप धारण किया, लौट करके आई और कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। भगवान शंकर ने आंखों को बंद करके ध्यान करके सब जान लिया कि सीता का रूप धारण किया है। भगवान शिव ने संकल्प किया कि मैं अब इस शरीर से भेंट नहीं करूंगा। आकाशवाणी हुई, सती ने बहुत कुछ पूछा कि आपका क्या प्रण है, आपने क्या संकल्प कर लिया। भगवान शिव ने यहाँ वहां का इतिहास कहते हुए और सती को कुछ नहीं बताया, कैलाश पर्वत पर जाकर के और समाधि लगा ली। 88,000 वर्ष व्यतीत जब हो गए, बीते संबत सहत सही सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष व्यतीत जब हो गए, भगवान शिव की समाधि टूटी। सती को लगा अब तो भगवान भोलेनाथ जाग चुके हैं। उसी समय दक्ष ने यज्ञ किया था और यज्ञ की सारी कथा भगवान शिव ने सती जी को सुनाई। सती ने कहा कि मेरी इच्छा है मैं पिता के यहाँ यज्ञ में जाऊं, परंतु भगवान शिव ने मना कर दिया। फिर भी सती नहीं मानी, यज्ञ में जाकर के और अपने शरीर को भस्मीभूत कर लिया।